दे सामने वकील हक़ ज़हरा मुहक्क़क़ दौरां अनीस दौरां अल्लामा सरदार अली वजात हुसैन साहब वो खिताब फरमाएंगे और इनके बाद सुल्तान ज़ाकिरीन, शम्स ज़ाकिरीन, बहरुल मसैब सैयद ग़ुलाम रज़ा शाह साहब आप जंग वो ज़िक्र फ़ज़ैल मसैब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अमीरुल मोमिनीन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बेतहियते वल इकराम अला सय्यदिल उम्मीजिल मकीजिल मदनीजिल हाशमीजिल करशी सैयदना व मौलाना व शफ़ी ज़नूबना व तबीब कलूबना अबिल क़ासिम मोहम्मद वहल बैतह तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतहबीन मुंतजबीन मुताहिरीन मासूमीन महदीजीन मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन काफ़िरीन मुनाफ़िकीन हासिदीन गासिबीन मुशरिकीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना ख़लक़नहु कुल्ल शैइन बिक़द्रिन। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक मिलके बवाज़े बुलंद सलवात। इल्तमस से दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे हकीकी वारिस, हकीकी आयतुल्लाह, हकीकी मशीयतुल्लाह, हकीकी इरादतुल्लाह, हकीकी रहबर मुअज़्ज़म वलीउल असर इमाम के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। पूरे पाकिस्तान में यही गुजारिश की है कि जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाया करें तो सबसे पहली दुआ हुज्जत के ज़हूर की मांगा करें ताकि खुदा को पता चले कि इस कौम की पहली ज़रूरत ज़हूर इमाम। मेरे अल्लाह हम गुनहगारों को मौला की ज़ियारत, नुसरत और शफ़ात के काबिल बना। मेरे अल्लाह बानियान को पुरखलूस तकल्लुफ़ नदर न्याज लंगर हर चहराजात मेरा मालिक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे अल्लाह जितने बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। मेरे अल्लाह जो तंग दस्त हैं उन्हें वसी रिज़्क़ हलाल अता फरमा। जो बेजुर्म असीर हैं मेरे मौला रिहाई नसीब फरमा। जो बे औलाद हैं मेरे मौला हयाती वाले मातमी वारिस नसीब फरमा। मुल्क पाकिस्तान की सालमियत को मेरा अल्लाह महफूज फरमा। कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों की मेरा मौला मदद फरमा। दुनिया में जहाँ कहीं भी यौम अली के जुलूस बरपा है मेरा मौला खैर सलामती के साथ अपने मकाम तक पहुँचे। जो दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं मेरा मालिक वो दिलों की जानने वाला है। यक जुम्बश कलम वो तमाम दुआएं कबूल भी फरमाए और मंजूर भी फरमाए। भाई ज़ुबैर की एक मखसूस दुआ मेरे ज़िम्मे है मेरा मालिक उनकी जितनी भी नेक हजात हैं अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। सलवात एक पढ़ें और ऐसी पढ़ें दुआएं सारी मुस्तजाब हो जाए। है इजाज़त जिक्र शुरू किया जाए। एक गुजारिश मैं अपने नौजवान भाइयों को करांगा, अगर महसूस ना करो तो मिंबर के करीब आ जाओ। एक गुजारिश मेरी मनो, थोड़ी जी तकलीफ करो, दरूद पढ़ते आओ। जितने जवान हो मैं मातमी हुसैन दा, मैं नौकर अली दा वादा करदा जो तुहानू इंज ना लगे जिवें नजफ विच बैठे हो तो मैं अली तो हैरात लई। मौला फरमान है इस मिंबर दे उतना करीब बैठे करो जितनी इस मिंबर दी मार्फत। तकसीम के लिहाज से अगर तकसीम की तवज्जो शाह जी, दुनिया दो तरह के लोग पाए। पहले वो लोग ने जिन्हों के सामने मौत का नाम लिया जाए तो उन्होंने अली याद आता। दूसरे वो ने जिन्हों के सामने अली का नाम लो तो उन्होंने मौत पै पैंदी है। वाह 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 जी मातमी, हाथ उठे मातमी का मिल के हैदरी। एक लम्हे की दूरी है बाबा जी, मैं कोशिश करांगा जो एक जुमला निकले तो तुहाडे तो मेरे दरमियान की दूरी खत्म। बाबा गुलाम रजा शाह जी मेरे हक में दुआ करियो जी। कौन तो लैके 13 रजब तक, 13 रजब तो लैके दावत जुलशीर तक, दावत जुलशीर तो लैके मैदान गदीर तक,
मैदान गदीर तो लेके मैदान करबला तक, मैदान करबला तो लेके आज तक, आज तो लेके कयामत तक, कयामत तो लेके हशर तक, हशर तो लेके अब तक, हर हलाली दा कल ही वारस अली है आज ही वारस। हाय 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 जियो मातमी, जियो मातमी या ये मैंने हाथ चौ मिल के हैदरी या अली। क्या बात है जी, माहौल बन गया बाबा जी, क्या कहने मजमे के शऊर के, क्या कहने। कुरान मजीद 27वां पारा सूरह मुबारक कमर की आयत मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इन्ना हलकनाहु कुल्ला शैयन बेकदरिन, और पैदा किया हमने हर चीज को कदर के। सैयद बादशाह कुरान दी आयत दसदी पई है जो दुनिया दी कोई शै बेकदरी नहीं। इन्ना बेशक हलकनाहु पैदा किया हमने कुल्ला शैयन, इन्ना बेशक खलकनहु पैदा किया हमने, मैंने नहीं। हाय 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 हाय, मैंने नहीं, पैदा किया हमने हर चीज को कदर के साथ। शाह जी मैंने ये जुमला पढ़ा, गैर शिया बंदे, गैर शिया मुतरज्जम, गैर शिया मुफस्सर वो इस आयत का तर्जुमा करते हैं कि जी अल्लाह फरमा रहा है बेशक पैदा किया हमने हर चीज को, हर चीज को कदर के साथ, अंदाजे के साथ। अब मैं कहूं जी मुझे कितनी देर हुई पढ़ते हुए, 5 मिनट या 7 मिनट, ये है मेरा अंदाजा, आपका भी ये अंदाजा है। अब ना आपको पता है कि मैंने 5 मिनट पढ़ा, ना आपको पता है मैंने 7 मिनट पढ़ा। हमने अंदाजा इसलिए लगाया क्योंकि हमें इल्म नहीं है। तो खुदा है इन्नल्लाह कुल्ली शैइन अलीम, तो ये इल्लत खुदा में क्यों है? मेरा भाई खुदा कभी अंदाजा नहीं लगाएगा, खुदा तो एग्जैक्ट महसूस तादाद बताएगा। अब मैं उस मौलवी पे शिकवा करूंगा ही नहीं, क्योंकि उसने अलिफ लाम मीम का तर्जमा भी अलिफ लाम मीम किया। अगर उसने कदर का तर्जमा शाहजी कदर नहीं किया तो उससे क्या गिला है? उसने तो अलिफ लाम मीम को भी अलिफ लाम मीम लिखा है। अगर वो अलिफ लाम मीम का तर्जमा कर देता तो फिर तो मैं मानता कि उसे कुरान समझ में आता है। शाह जी ये दलील है उस बंदे का मिलमी दी कि अलिफ लाम मीम का तर्जमा नहीं कर रहे। अलिफ लाम मीम का तर्जमा ना करना इस बात की दलील है कुरान काफी नहीं है। अलिफ लाम मीम का तर्जमा ना करना इस बात की दलील है कि कुरान काफी नहीं है। ना मेरे भाई ना, कुरान काफी है लेकिन फकत आले मोहम्मद के साथ। हाथ उठी उसी का उठेगा जिस बंदे को ये बात समझ में आ रही होगी। मैं हैबर भी पढ़ता हूँ, मैं ओहद भी पढ़ता हूँ, मैं हंदक भी पढ़ता हूँ। अगर तो आपके बच्चों को ये बातें याद हैं तो मैं हैबर हंदक शुरू कर देता हूँ। कभी कभी ये फिक्र भी सुना करें, कभी कभी ये जिक्र भी सुना करें। सिर्फ हैबर और हंदक काम नहीं आएगा। हर बंदा कोशिश करता है कि वो आसान से आसान मजमून। मैंने शाह जी लोधरा में अशरा पढ़ा, बाबा गुलाम रजा शाह जी मैंने 12 मजलिस से इसी एक लफ्ज कदर पे पढ़ा, इसी एक लफ्ज कदर पे। और मैंने ना हंदक पढ़ी, ना मैंने हैबर पढ़ी, ना मैंने करबला पढ़ी। भाई नासिर इस बात के गवाह है। 23 मार्च मैंने लाहौर में सफीन पढ़ी और मेरा ये दावा है कोई बंदा वो सफीन पढ़ के दिखाए। लोगों ने वो पढ़ी जो जाकिरीन ने पढ़ी, मैं वो पढ़ता हूँ जो इमाम अस्करी ने पढ़ी। पैदा किया हमने हर चीज को कदर के साथ। खुदा फरमाते हैं कि हमने हर चीज को कदर के साथ पैदा किया। मौलवी कहता है, अल्लाह कह रहे हमने हर चीज को अंदाजे के साथ किया। मैं कह रहा हूं कुरान काफी नहीं, मौलवी कहता है कुरान काफी है। सफीन का मैदान, खामोश हो गए सरकार। सफीन का मैदान, मैंने सफीन पढ़नी नहीं, ना मेरी कोशिश है ना मेरा इरादा है। लाखों का लश्कर, शाम का फकीर। जिंदगी गुजर गई इस मेंबर पे, मैंने आज तक अली के अलावा किसी को अमीर कहा ही नहीं। शाम का फकीर लाखों का लश्कर लेके अपने हैमे में परेशान। इसका साथी करीब आया, उसने कहा हजूर लाखों का लश्कर है, परेशान ना हो। उसने कहा बेशक लाखों का लश्कर है, दुआ एक कर अली ना आए। वो कहता है सरकार अली क्यों ना आए? उसने कहा अगर अली आ गया तो करोड़ भी कम होंगे। या अली, अगर अली आ गया तो ये करोड़ भी कम होंगे। अली ने अपने मुसल्ले पे ये जुमला सुना, अली मुस्कुराए।
अली फरमाते अगर तो ये उसकी ख्वाहिश है तो फिर अली नहीं जाए। अली फरमाते हैं मालिक, जी मालिक के मालिक। फरमाया मालिक जा हमला कर। मैं साबित करना चाहता हूँ जी कुरान काफ़ी नहीं है, कुरान काफ़ी है फ़कत मोहम्मद और आले मोहम्मद के साथ। मालिक, जी मेरे मालिक, हमला करने जाओ। मालिक अश्तर उठे, मालिक अश्तर अपने घोड़े पे बैठे। मालिक अश्तर बड़े नाज के साथ, बड़ी अदा के साथ सवार होकर जा रहे। मालिक चलते 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 अचानक मालिक ने सामने कुरान देखा। मालिक ने घोड़े का रुख बदला। मालिक तेज तेज चलता हुआ अली बादशाह के करीब आया। अली फरमाते हैं मालिक आ गया। जी बादशाह आ गया। मालिक हमला नहीं किया? फरमाया नहीं किया। क्यों नहीं किया? कहा या अली वो कुरान है, जुमला कहूँ मातमी के दिल को सुकून है। कहा मालिक क्यों नहीं किया? कहता सामने कुरान है। अली फरमाते हैं मालिक वो नहीं मैं हूं। हाय 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 हाय, मालिक वो कुरान नहीं, मैं अली कुरान हूं। मालिक फरमाते या अली वो भी कुरान, आप भी कुरान। इन्हें वो कुरान समझ में आता है, आप क्यों समझ में नहीं आते? अली फरमाते हैं मालिक तुझे रसूल की हदीस भूल गई। रसूल ने फरमाया था अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जब भी ये कमीने कुरान की तिलावत करना शुरू करते हैं, कुरान इनके गले में रुकता है। इनके गले में रुक के वो इनके दिलों को देखता है। अगर तो उनके दिलों में मेरी विलायत हो तो कुरान उतर जाता है, वरना लानत करके वापस। क्या बात है मातमियों की, क्या बात है मातमियों की। हलाली हाथ चाओ मिल के हैदरी या अली। पैदा किया हमने हर चीज को कदर के साथ। खुदावंद की जात फरमाती है कि जब मैं किसी चीज को हल्क करता हूं तो उसके हल्क होने से पहले मैं उसे 5 मंजिलों से गुजरता। एक चीज कून से फयाकून होने के दरमियान 5 मंजिलें तय करती है। पूछा गया मौला कौन कौन सी? फरमाया सबसे पहली चीज इल्म। क्या बात है मातमी की, सबसे पहली चीज इल्म। फरमाया मौला इल्म के बाद फरमाया मशीयत। मौला मशीयत के बाद फरमाया इरादा। मौला इरादे के बाद फरमाया कज़ा। एक कज़ा मौत अली कज़ा नहीं, एक काजी अली कज़ा फैसला। यानी सबसे पहले खुदा के इल्म में आई, इल्म से निकली खुदा की मशीयत में आई, मशीयत से निकली फिर उसने इरादा किया, इरादे से निकली फिर उसने फैसला किया, फैसले के बाद फरमाया कदर। मेरा अल्लाह इल्म से निकल गई, तेरी मशीयत में आ गई, तेरी मशीयत से निकली तेरे इरादे में आ गई, तेरे इरादे से निकली कज़ा में आ गई। मेरा मौला ये कदर क्यों? मतलब की आवाज आई अगर कदर ना हो तो चीज की कदर ही नहीं रहती। अगर मैं कदर ना रखूं तो इसकी कदर ही न रहेगी। मालिक हर चीज की कदर है। फरमाया है। मेरा अल्लाह तेरे घर की कदर क्या है? मेरा अल्लाह तेरे घर की कदर क्या है? अल्लाह फरमाता है मैंने अपने 2 नबियों को उस घर को तैयार करने की जिम्मेदारी दी, जनाब इब्राहिम को और जनाब इस्माइल। अच्छा एक बात मेरे जहन में आ गई है शाह जी, यहाँ रुक गई है। आप हुक्म दे तो मैं उगल देता हूँ, आप हुक्म दे तो मैं निकल जाता हूँ। ले जी अब शाह जी कह रहे हैं कि उगल दे। आए हाय, शाह जी का हुक्म है कि वो बात निकल दे। तभी छोटे थे जनाब इस्माइल, छोटे से थे। जनाब इब्राहिम उन्हें छोड़ के चले गए। अब माँ ने देखा कि बेटा प्यासा। शाह जी जुमले की कदर कीजिएगा, सारा मजमा खामोश रहे, मुझे आपसे दुआ चाहिए। माँ ने देखा बेटा प्यासा है। अब तारीख लिखती 7 दफा बीबी सफा पे गई, 7 दफा मरवा पे गई बेटे के लिए पानी ढूंढने, 7 दफा सफा पे, 7 दफा मरवा पे। मैं हुसैन का नौकर, मैं हुसैन का मातमी, मैं हुसैन का जाकर, मैं हुसैन का जंजीर जन। हाथ जोड़ के उस बीबी से सवाल करता हूँ, बीबी आप हैं नबी की ज़ौजा, आप हैं मासूम की माँ, आप हैं मासूम की बीवी। जब आपको यकीन था कि वहां पे पानी नहीं तो आप गई क्यों? हाय 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 हाय। शायरी मैं यहाँ पे आऊँ मजलिस ख़त्म हो जाए, मैं यहाँ पे देखूँ कि मजलिस ख़त्म हो चुकी है, मैं वापस चला जाऊँ, फिर मैं दूसरी दफ़ा आऊँ, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 7 बार में आऊँ। अब जब मुझे पहली दफ़ा ही पता है कि यहाँ पे मजलिस नहीं हो रही तो मैं 7 दफ़ा क्यों आऊँगा? आए आलम तहज्जुल में हाथ जोड़ के उस बीबी से सवाल करते हैं। शायरी मेरे जुमले की कदर कीजिएगा।
बीबी जब आपको यकीन था पानी नहीं है, दोबारा क्यों गई? दोबारा गई, देखा नहीं है, तीसरी बार क्यों गई? चौथी बार क्यों गई? पांचवी बार क्यों गई? छठी बार क्यों गई? बीबी की आवाज़ आई, कहना क्या चाहता है? मैंने कहा बीबी पहाड़ियों पे पानी ढूंढ रही है, तुझे पानी नहीं मिल रहा, बेहतर नहीं था दूसरी तरफ मैदान है, तुम मैदान में चली जा, वहां से जाके बेटे के लिए पानी तलाश करके ले आ। बीबी ने कहा बंदा बन, अपनी औकात में रह, मैं नबी की बीवी हूं, मैदान में जाती अच्छी नहीं लगती। ना 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 ना, सरों से गुजर की बात। या अली, गौर नहीं फरमा रहे अजीज़ान मोहतरम, मैं नबी की ज़ौजा, मैदान में जाती अच्छी नहीं लगती। इब्राहिम मेरे लिए घर बना, घर की कदर मेरा अल्लाह कैसा होना चाहिए। अब मेरा और आपका घर बने तो हमारी ख्वाहिश होती कि अच्छा घर, अब घर बन रहा है खुदा का, पूरी कायनात के मालिक का, वहदहुल ला शरीक का, जुल जलाले वल इकराम का, मेरा अल्लाह कैसा होना चाहिए। अब आदि देख इब्राहिम, मैंने रहना नहीं, रहना तो मैंने है नहीं, ना तो मैंने किराए पे देना, ऐसा कर दरमियान में एक कमरा बना दे। मेरा अल्लाह कितना होना चाहिए? फरमाया बस इतना कि जरूरत पड़ने पे एक औरत आराम से लेट सके, बवक्ते जरूरत एक औरत आराम से लेट सके। मेरा अल्लाह तेरा एक घर तो बैतुल मुकद्दस में था, तूने दूसरा भी बनवा लिया। तेरे पहले घर में एक मासूमा रहती है, एक मासूमा तेरे घर में रह रही है, घर है बैतुल मुकद्दस, सलवात पढ़ेंगे। मेरे अल्लाह मासूमा तो पहले से तेरे घर में मौजूद है, आप तवज्जो मेरी जानब रखिए, दो भाइयों का मसला है वो सुलझा लेंगे। मेरा अल्लाह घर तेरा, नबी तेरा, कनीज तेरी, नाम मरियम। देखिए मेरी तरफ, बराए मेहरबानी मेरी तरफ देखिए, जुमला ज़ाया मत कीजिएगा। घर मेरा, घर तेरा, कनीज तेरी, नबी तेरा। उस बीबी के यहाँ बच्चा पैदा होने लगा, उस बच्ची की गोद में एक बच्चा तशरीफ लाने लगा। आवाज आई मरियम मेरे घर से निकल। मेरे अल्लाह बच्चा है, बगैर बाप के है, मैं तो चाहती थी तेरे घर में आऊं। फरमाया ये इबादत खाना है, जच्चा खाना नहीं, चली जा मेरे दरबार से। बीबी फातिमा बिनते असद अपनी हवेली में तशरीफ फरमा थी। फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़, फौरन जिब्रील जमीन पे आए, आके कहते बीबी अल्लाह कह रहा है मेरे घर में आ। बीबी अल्लाह कह रहा है मेरे घर में आ। बीबी कहती ना आई तो फिर फरमाया काबा चल के तेरी हवेली में आ जाएगा। आए हाय हाय, हलाली हाथ जाओ मिल के हैदरी या अली जिंदाबाद। बीबी तू ना आई, काबा चल के तेरे घर में आ जाएगा। बीबी चली, फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़। बीबी दोबारा, मेहरबानी शरीफ, बीबी बाजार में आई, दोबारा जिब्रील जमीन पे आए, आके कहते हैं बीबी अल्लाह कह रहे, अल्लाह कह रहे, वो कुल जहान का मालिक कह रहे कि बीबी तू इतनी बड़ी अमानत दुनिया को सौंपने जा रही है, अगर मैं अल्लाह का वजूद होता तेरा इस्तकबाल करता। हाय 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 हाय, क्या लुत्फ है जी बात में, क्या लुत्फ है बात में। 13 रजब मेरी शहजादी चली गई जी काबा के अंदर। अब दरवाजे से गई है नहीं शादी, दीवार से गई। भाई गजनफर अब्बास दर से नहीं गई, दीवार से गई। 13 रजब को बीबी गई, 16 रजब तक मेरी शहजादी 3 दिन और 3 रात थी अल्लाह के घर में मेहमान। अबू तालब के ईमान पे भौंकने वालों के लिए एक जुमला ही काफी है। इन 3 दिन और 3 रातों में उस अबू तालब ने किसी एक फर्द से भी नहीं पूछा मेरी बीवी कहाँ। आय हाय 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 हाय, क्या बात है यार, क्या बात है आपकी, क्या बात है। आखिर 3 दिन गुजर गए। जिन लोगों ने अबू तालब की ज़ौजा को दीवार के जरिए अंदर जाते हुए देखा था, उन लोगों के अंदर बेचैनी, घबराहट थी, तजस्सुस था उनके दिलों में कि आखिर 3 दिनों से वो बीबी अंदर कर गई। आखिर 3 दिनों में हो क्या रहा। रईस मक्का की बीवी काबा के अंदर, दीवार फटी, बीबी अंदर, दीवार दोबारा जुड़ गई। हालांकि इस घर की चाबी इसी बीवी के पास, वो चाहती तो जा सकती थी, लेकिन इसने दरवाजे से जाना मुनासिब नहीं समझा, ये दीवार से गई। अब इनमें आपस में इन लोगों के दरमियान में ना चे मगोइयाँ शुरू हो गई।
सब लोग एक दूसरे से पूछने लगे, एक दूसरे से सवाल करने लगे, यार तूने देखा अबू तालिब की ज़ौजा को बाहर आई कि नहीं आई? वो कहता नहीं आई। दूसरे ने उससे पूछा, मर्द मर्दों से पूछते, औरतें औरतों से पूछती, ये दिल बर्दाश्त होने लग गए, ये घबराने लग गए। आखिर 3 दिन गुजर गए। आखिर अबू तालिब की ज़ौजा अंदर कर क्या रही है? आखिर अबू तालिब की ज़ौजा अंदर कर क्या रही है? आखिर अंदर हो क्या रहा है? आखिर ये बीबी बाहर आ क्यों नहीं रही? लात के मानने वालों से लात से पूछा, उज़्ज़ा के मानने वालों ने उज़्ज़ा से पूछा, मन्नाफ के मानने वालों से मन्नाफ से पूछा। आखिर 3 दिनों के बाद ये इकट्ठे होकर अबू तालिब की हवेली में आए। इन्होंने हवेली पे दस्तक दी, जनाब अबू तालिब बाहर आए। आके अबू तालिब ने पूछा, तुम्हारे चेहरों के रंग क्यों उतरे हुए हैं? उन्होंने आके कहा, सरकार 3 दिन हो गए, आपकी ज़ौजा अंदर है, वो 3 दिन से बाहर नहीं आई। हम ये पूछना चाहते हैं आखिर अंदर हो क्या रहा है, वो बीबी अंदर कर क्या रही है? अबू तालिब ने कहा, मुझे क्यों पूछते हो? ये बुलाने वाले को पता हो या जाने वाली को पता हो, या बुलाने वाला जानता है या जाने वाली जानती है। अबू तालिब ने दरवाजा बंद किया। ये इकट्ठे होकर अल्लाह के घर के दरवाजे के करीब आए। इन्होंने अल्लाह के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। पहली दफा मुसलमानों ने अल्लाह के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उस वक्त खुदा की आवाज आई, अली की माँ उठ, दरवाजा खोल। कहा, मेरे अल्लाह तूने दीवार से बुलाया था, अब दरवाजे का हुक्म क्यों दे रहा है? अल्लाह की आवाज आई, फातिमा पहली दफा इन्होंने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है, दरवाजा खोल, इन्हें अली दिखा। मैं कयामत तक के हर मुसलमान को यह दर्द देना चाहता हूं, जब भी मेरे दरवाजे पे दस्तक दोगे, अंदर से जली नहीं आएगा, अंदर से अली आएगा। या अली, अंदर से जली नहीं आएगा, अंदर से अली आएगा। मेरे अल्लाह सांस की कीमत क्या है? फरमाया सांस पे ना, सबसे पहले साल पे। आइए पूछते हैं साल की कीमत क्या है? फरमाया 1 साल की कदर पूछनी है, उस तालिब इल्म से पूछो जो फेल हुआ। 1 महीने की कदर पूछनी है, उस मजदूर से पूछो जिसे उजरत नहीं मिली। 1 दिन की कीमत पूछनी है तो उससे पूछो जिसकी दिहाड़ी नहीं लगी। 1 घंटे की कदर पूछनी है तो उससे पूछ, 1 घंटे की कदर उससे पूछ जो किसी के इंतजार में। 1 मिनट की कदर पूछनी है तो उस इंसान से पूछ जो किसी हादसे से बचा हो। और 1 सांस की कदर उससे पूछना जिसने अली की विलायत का इकरार किया था। क्या बात है, क्या बात है। जहां पे मैं ले जाना चाहता था वहां पे पहुंच गए हो। मौला ये सांसें भी गिनी जाएंगी? फरमाया हाँ गिनी जाएंगी। मौला कैसे गिनी जाएंगी? फरमाया 1 शख्स उम्र उसकी 80 साल होगी। मौला वो कैसे गिनी जाएंगी? फरमाया 80 सालों में पहले साल गिने जाएंगे, सालों के बाद महीने गिने जाएंगे, महीनों के बाद हफ्ते गिने जाएंगे, हफ्तों के बाद दिन गिने जाएंगे, दिनों के बाद मिनट गिने जाएंगे, मिनट के बाद सेकंड गिने जाएंगे, सेकंड के बाद लम्हे गिने जाएंगे, लम्हों के बाद लहजे गिने जाएंगे, लहजों के बाद सांसें गिने जाएंगी। मेरे अल्लाह साल हो गए, महीने हो गए, हफ्ते हो गए, दिन हो गए, घंटे हो गए, मिनट हो गए, सेकंड हो गए, ये लम्हे हो गए, ये लहजे हो गए, ये सांसें क्यों? फरमाया सांस इसलिए कि हर सांस देखी जाएगी कि कहीं किसी सांस में अली की विलायत का इनकार भी ना हो और किसी सांस में अली की विलायत का इकरार भी। क्या बात है भाई, क्या बात है, आपकी क्या बात है। मेरे मौला ज़बान की कदर क्या है? फरमाया मीसम से पूछ। हाय 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 हाय, जिया मातमी जिए, क्या बात है। फराजेदार से मीसम ये बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम ज़बान देते हैं। अब जिस बंदे ने ना लुत्फ लेना है जी वो मेरी तरफ देखे। आखिरी जुमले मेरी फजीलत के और 2 जुमले मैं मुसाहिब के पढ़ूंगा। अब जिसने लुत्फ लेना है चेहरा मेरी तरफ रखना। दुश्मन के दरबार में अली का नौकर यूं मस्त खड़ा, मस्त, एक लम्हा भी ऐसा ना हो कि आपकी नजर मुझसे दूर हटे। सामने दुश्मन, दुश्मन ने कहा मीसम, कहा भौंक। कहां से लाऊं वो लफ्ज जो आपके दिलों में उतरे? कहा मीसम। मीसम कहता भौंक। कहता मीसम अगर तू चाहे तो मैं तेरी जिंदगी बढ़ा सकता हूं। मीसम ने कहा तू? कहते हाँ मीसम। मीसम कहता मुझे करना क्या होगा? कहता बस तू अली अली छोड़ दे। मीसम कहते अच्छा तो तेरा मतलब है मैं कुरान छोड़ दूं? आए हाय,
या अली। कहा अच्छा तो तेरा मतलब है मैं कुरान छोड़ दूं? कहता मीसम तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। मीसम ने कहा मुझे सजा मिलनी ही है। कहता मीसम तुझे किसने पता? कहा मुर्शद अली ने कहा था। कहते अच्छा और क्या कहा था तेरे मुर्शद अली ने? मीसम कहता मुझे मेरे मुर्शद अली ने कहा था सबसे पहले तो मेरे पाँव काटेगा, पाँव काटने के बाद तो मेरे हाथ काटेगा, हाथ काटने के बाद तो मेरी आंखें निकालेगा, आंखें निकाल के तो मेरी जुबान काटेगा, जुबान काटने के बाद फिर तो मुझे फांसी देगा। कहता मीसम अगर तो ये अली ने कहा है तो फिर मैं तब्दील करूं, अगर तो ये अली ने कहा है तो मैं तब्दील करूंगा। मीसम कहता तू क्या कर सकता है? कहता तेरे दोनों पाँव भी काटूंगा, तेरे दोनों हाथ भी काटूंगा, तेरी आंखें भी निकालूंगा, पर तेरी जबान नहीं काटूंगा। मीसम कहता क्यों नहीं काटेगा? कहते जब तेरी जबान नहीं काटूंगा फिर दुनिया को बताऊंगा कि अली ने कहा था मैंने इसकी जबान काटनी और मैंने नहीं काटी, और अली का कहा झूठा साबित हो जाएगा, अली का कहा गलत साबित हो जाएगा। मीसम ने कहा तू अली का कहा गलत साबित करेगा? जाहल, ये जो दुनिया में हो रहा है ना ये भी अली ने कहा हुआ है। आय हाय हाय हाय। इस बार शरीफ मीसम ने गौर से इसे देखना शुरू किया, बड़े गौर के साथ। मीसम ने इस कमीने की आंखों में आंखें डाली। अब मीसम इसे देख रहा था, ये घबरा रहा था, मीसम देख रहा था, ये घबरा रहा था। आखिर इसने आके ना पहलू बदल के कहता है ओ बुढ़े ऐसे गौर से क्या देख रहे? मीसम कहता देख रहा हूं मुर्शद अली कितना सच्चा था। कहता तेरे देखने से अली का क्या ताल्लुक? कहता मुझे मेरे मुर्शद अली ने कुछ कहा था, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर, शहर के लोगों को बाहर बुला। अब हाकिम सोच रहा था कि शायद मीसम के जहन में बात आ गई है, शायद मीसम माफी मांगे। इसने हुक्म दिया लोग जोक दर जोक, लश्करों के लश्कर, दस्ते के दस्ते मीसम की सूली के गिर्द इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा मीसम आज आखिरी वक्त में कैसे याद किया? मीसम कहते आओ दुनिया वालों तुझे मैं अपने बादशाह अली के फजाइल सुन। आए आओ दुनिया वालों तुम्हें मैं अपने मुर्शद अली के फजाइल सुनाऊं। उन्होंने कहा मीसम कौन सा फजाइल सुनाए? मीसम कहते हैं वही सुनाऊंगा जो अली ने सुनाए थे, वही बताऊंगा जो अली ने बताए थे, वही समझाऊंगा जो अली ने समझाए थे। उन्होंने कहा अली ने क्या बताया था? मीसम कहते हैं अली ने बताया था वो जो कुन को फयकून करता था वो मैं अली हूँ, वो जो कुन को फयकून करता था वो मैं अली हूँ, वो जिसने आदम की मिट्टी को गूंदा था वो मैं मुर्शिद। अब शरीफ फतवा तो इस बात पर लगता है, अब लगता है तो लगे। मैंने शाहजी से पहले इजाज़त ली थी कि जो बात यहाँ पे आए वो उगल दो, तो उन्होंने कहा उगल दो। जिसने सूरज को रोज़ो शब के तगैयर के सफ़र पे मामूर किया था वो मेरा मुर्शद अली है। जिसने आदम की तौबा कबूल करवाई थी वो मेरा मुर्शद अली है। जिसने अदरीस को इल्म बांटने पे मामूर किया था वो मेरा मुर्शद अली है। वो जिसने नूह का सफ़ीना निजात पे लाया था वो मेरा मुर्शद अली है। वो जिसने इब्राहीम के लिए बीलों का जलता हुआ जंगल गुलजार बनाया था वो मेरा मुर्शद अली है। वो जिसने इस्माइल की गर्दन पर रखी हुई छुरी की धार को हयात के धारे में बदला था वो मेरा मुर्शद अली है। वो जिसने मूसा में नील में 12 के सदके 12 रस्ते बनाए थे वो मेरा मुर्शद अली था। वो जिसने साले के लिए ऊँटनी निकाली थी वो मेरा मुर्शद अली था। वो जिसने यूनुस को मछली के पेट में जिंदगी दी थी वो मेरा मुर्शद अली था। वो जिसने यूसुफ को कुएं से बचाया था वो मेरा मुर्शद अली था। वो जिसने ईसा को तख्ते से तख्त पे लाया वो मेरा मुर्शद अली था। वो जिसने मरियम को मनसब बतूल दिया वो मेरा मुर्शद अली था। बारिशें बरसाने वाला मेरा मुर्शद अली है। जिंदगियां देने वाला मेरा मुर्शद अली है। सूरज उगाने वाला मेरा मुर्शद अली है। चांद को चमकाने वाला मेरा मुर्शद अली है। तेरा रिज्क फराहम करने वाला मेरा मुर्शद अली है। नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह मेरा मुर्शद अली है। आयनुल्लाह मेरा मुर्शद अली है। नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह मेरा मुर्शद अली है। वाजहुल्लाह मेरा मुर्शद अली है। लिसानुल्लाह मेरा मुर्शद अली है। रकू व सुजूद व सलाम मेरा मुर्शद अली है। काबा मकूद व सलाम मेरा मुर्शद अली है। कयाम मेरा मुर्शद अली है। ओ दुनिया वालों आओ मीसम तुम्हें अली के फजाइल सुनाए। उसने कहा मैं खुदा का खानजाद हूँ, मैं जबरील का उस्ताद हूँ, मैं काबे का काबा हूँ, मैं जबरील का उस्ताद हूँ। इधर मीसम पढ़ रहा था अली के फजाइल, उधर लोग मीसम की सूली को मरकज बना के मीसम की सूली का तवाफ करे जा रहे थे। उधर
कबूतर से भी सबने कहा कि जिसके लिए आसमान से लोहा आता है वो मेरा, मैं मुर्शद अली हूँ। जिसने खंदक में उमर इब्न अब्दुल वुद को कत्ल किया वो मेरा मुर्शद अली है। वो जिसने हैबर का दर उखाड़ा वो मेरा मुर्शद अली है। वो जो कातलों को कफिर नार करता था वो मेरा मुर्शद अली था। इधर दुश्मन के दरबार में दुश्मन के सिपाहियों के मजमे में मीसम पढ़ रहा था अली के फजाइल। लोग मीसम के फजाइलों में इतने मस्त हो गए उन्हें पता ही न चला कि कब मरकज बना। उन्होंने मीसम की सूली को काबे की तरह मरकज बना के उसका तवाफ करना शुरू किया। मीसम की आंख खुली। मीसम ने कहा तुम अभी पे थक गए, अभी तो मैंने तुम्हें मुर्शद अली का कमाल दिखाना है। उन्होंने कहा मीसम तो फजाइल पढ़ रहा है, कमाल क्या बताएगा? क्या इससे बड़ा भी कोई कमाल है? क्या इससे बड़ा भी कोई फजाइल है? मीसम कहते हैं हाँ, इससे बढ़ के कमाल ये है, मुझे मेरे मुर्शद अली ने बताया था वो फुला बेटा किसी और का है, वो कहलवाता किसी और का है। फुला का बाप वो नहीं जो उसकी माँ ने बताया था। फुला का असली बाप और है, फुला का असली बाप और है। इस हाकम का जासूस वहां से भागा या दरबार में गया। इसने देखा हाकम कुर्सी पे बैठा था। उसने कहा तू यहाँ आके बैठ गया, वहां वो सबके असली बाप बता रहे। कहते हैं जल्दी करो उसकी जबान काटो, कहीं वो मेरा असली बाप ना बता। क्या बात, जल्दी करो इसकी जबान काटो, कहीं वो मेरा असली बाप ना बता। तुमने कहा तू कुत्ता कौन होता है अली का कहा बदलाने वाला। परदेश में उजड़ा है घर बतूल का। मैंने फजाइल में किसी शख्स को तंग नहीं किया। मातमी हूं, ये मेरे जुड़े हुए हाथ। मातमी बंदा ऐसा ना हो जिसका हाथ सीने पर ना आए। मैंने आधे घंटे का फजाइल पढ़ा आपके अकायद की पुख्तगी के लिए। मेरे भाई कहते थे ये रात 10 मुहर्रम से कम नहीं है। मेरा भाई ये रात 10 मुहर्रम से बड़ी है। 10 मुहर्रम को गरीब यतीम हुए, आज की रात हसन जैसा अमीर भी गरीब हो गए। मैंने कत्तन अली बादशाह की शहादत नहीं पढ़नी, न मेरी ऐसी कोई कोशिश है, न मेरा ऐसा कोई इरादा है। 3 मिनहाल गुजरे हैं तारीख में। जब मिनहाल कूफी आया ना, सज्जाद मौला के पास आके कहता है मौला मैंने सुना है करबला में बड़ा जुल्म हुआ है। मौला फरमाते हैं बड़े से बड़ा जुल्म हुआ। कहता मौला सबसे बड़ा दर्द क्या था? फरमाया मिनहाल सबसे बड़ा दर्द शाम था। बंदा अमीर है या मैं समझा नहीं सके, सबसे बड़ा दर्द शाम था। कहता है मौला मैंने सुना था कासम जिंदा था, लाश पे घोड़े दौड़ गए। मौला फरमाते मिनहाल तूने सच सुना। कहता मौला कोई इससे बड़ा दर्द भी था? फरमाया शाम। कहता मौला मैंने सुना है जिसने अकबर को बर्छी मारी थी उसने मार के सीने में तोड़ दी थी। मौला फरमाते मिनहाल सच सुना। कहता मौला कोई इससे बड़ा दर्द? फरमाया शाम। कहते मैंने सुना है मौला के अब्बास को इस अंदाज से काटा गया कि जितना अब्बास उठाया जाता था ना उतना अब्बास हाथों पे आ जाता था, बाकी अब्बास फुरात की रेत पे रह जाता था। मौला फरमाते मिनहाल सच सुना। कहता मौला कोई इस तो वड्डा दर्द? फरमाया शाम। कहता मौला मैंने सुना तीर असगर के एक कान से दूसरे कान में गुजर गया था। मौला फरमाते मिनहाल सच सुना। कहता मौला कोई इससे बड़ा दर्द भी था? फरमाया शाम। कहते मौला मैंने सुना है 14 ज़रबों के साथ तेरा बाबा शहीद कर दिया। मौला फरमाते तूने इंसाफ नहीं किया। कहता मौला आप इंसाफ कर दें। मौला फरमाते हैं लाखों मारने वाले थे, अकेला मरने वाला था। जिसे तीर मिला उसने तीर मारा, जिसे नेजा मिला उसने नेजा मारा, जिसे ताजियाना मिला उसने ताजियाना मारा, जिसे तलवार मिली उसने तलवार मारी, जिसे पत्थर मिले उसने पत्थर मारे, जिसे कुछ ना मिला उसने गरम रेत गरीब के जख्म। अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल्लाह। अमीर है बंदा भाईजान जिहदा हाथ नहीं उठिया, जिहड़ा बंदा अज दी रात नहीं रो सकता अल्लाह जाने कदों रोसी। शाह जी मैंने रवायत पढ़ी, जिगर जख्मी करती है वो रवायत। 200 मौलवी साहबान
जुम्मे की नमाज पढ़ा के लाठियों से हुसैन बादशाह को मारा। कहता मौला कोई इससे बड़ा दर्द? मौला फरमाते हैं शाम। कहता मौला मैंने सुना है नेज़े की नोक के साथ ज़ैनब की चादर उतारी गई। मौला फरमाते हैं नहीं मिनहाल, सिर्फ नेज़े की नोक नहीं थी, ये कमीना घोड़े समेत मेरी पुप्पी के हैमे में गया था। इसने ततहीर के सर से नेज़े के साथ चादर उतारी। बुजुर्ग बैठे हो मेरी गल दी ताईद करे हो, मैंने जवाब देवे आए मस्तूर दे सिर तू नेज़े नाल चादर लहाई वंजे तो क्या सिर्फ चादर उतर सी? जख्मी होया सर अली दी धी दा, अली दे धी दे सिर तो खून दा फवारा निकले, हत्थां ते लिया अली ने खून, अली दी धी ने हत्थां ते लेके बीबी ने अपने चेहरे ते लिया। बीबी फरमाया तू आम खून नहीं, तू अली दी धी दा खून। कहता मौला कोई इससे बड़ा दर्द? फरमाया शाम। मातम करके कहता मौला शाम में हुआ क्या था? मौला फरमाते मिनहाल व मंजर मेरी आंख के सामने से जाता ही नहीं। जब अगले बदमाश चल नहीं रहे थे, पिछले बदमाश रुक नहीं रहे थे। शाह जी मैंने बड़ी कोशिश की बाबा गुलाम रजा शाह जी भाई गजनफर कि मैं मिंबर पे सैयद ज़ादियों के दुख न दूं। शाम पढ़े तो कोई सैयद पढ़े, शाम पढ़े तो कोई अली का बेटा पढ़े। मैं कनीज ज़्यादा हूं, मैं हूं गैर सैयद, मैं अपनी औकात से वाकिफ हूं, मैं सिर्फ इशारा दूंगा। ये वो मकाम था जहां ज़ैनब जमीन पे बैठ गई। अमीर है जी वो बंदा, बहु अमीर है वो बंदा। मैं कोशिश कर सकता जी। जब बाजार में दो तरफ से पत्थर आए, उस वक्त अली की बेटी ने रो के कहा कि मैं अली की बेटी हूं। बाबा गुलाम रज़ा शाह जी जब चौक पे चारों तरफ से पत्थर आए ना, अब बीबी ने तारफ बदला, तारफ बदल के लोग बीबी ने कहा ओ लोगों ना मारो, मैं रसूल की बेटी। जब पत्थर चले ना बाजार में, पत्थर चलने के बाद कमीना होली उमर साद के करीब आया। कहते ये जो अब्बास का सर है ना, ये अब नेज़े की नोक पे सवार नहीं होता। भाई गजनफर इल्जाम लगाया जाता जो कोलू पड़ वधा देंदे ने, खुदा दी कसम वधांदे नहीं लुकांदे हैं। मैं एक इशारा देवन लगा, अल्लाह करे मां तुम समझ बन जाना। या मेरी मुर्शदादी मैंने दे ताकत मैं इन्होंने समझावा तो इन्होंने ताकत दे जो जुमले का हक अदा करन। अज ताई तुसां ज़ाकरां तो सुनिया जो सर नेज़े दी नोक ते सवार, आज तक गौर किया ने सवार किवें होए ने? मारवंजे शिया कौम दो तरीके मेरी समझ में आए हैं जी। या तो सर उल्टा करके ऊपर से नेज़ा मारो, या नेज़ा सीधा करके ऊपर से सर मारो। खत्म हो गई मेरे हिस्से की पढ़ाई। इसने अब्बास का सर पकड़ा, अब्बास का सर पकड़ के कहता है यार हया कर, अब इस सर में नेज़े की जगह नहीं बची। कहते क्या करूं? कहते कुछ तो ऐसा करके ज़ैनब को पत्थरों से ज्यादा तकलीफ हो। शाह जी मुझे जुमलों की माफ़ी देना, जितने सैयद बैठे हो दिल दुखे मुझे माफ़ कर देना। इस कमीने ने अब्बास का सर लिया, इसने एक रस्सी काटी, रस्सी काट के, मैं नहीं पढ़ूंगा कि किस अंदाज से इसने रस्सी अब्बास के एक कान से दूसरे कान में गुजारी। इधर रस्सी का गुजरना था, अली की बेटियां कभी उस दीवार के साथ, अली की बेटियां कभी उस दीवार के साथ रो रो के कहती थी मेरा अल्लाह गवाह रहना, हमारा बचा कुछ नहीं, तेरा दीन बच गया।